हम जो है हमास के लोगों को अटैक कर रहे हैं। अब मुझे ये बताओ, बिल्डिंग्स आम लोगों की गिर रही है, अटैक हमास पे हो रहा है, और अगर आप हमास पे अटैक कर रहे हैं तो आप बात किससे करना चाह रहे हैं, निगोशिएट किससे कर रहे हैं? निगोशिएशन की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। वो ये क्लेम कर रहे हैं कि हम बैक डोर उनको इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं कि आप यहाँ से निकलो। जब आप अटैक करके हमास को मार चुके हैं तो निकाल किसको रहे हैं? यार ठीक है, मतलब ठीक है जी, किसी दौर में इजराइल के पास थी, जूस के पास थी वो जमीन, मान लिया यहाँ तक, लेकिन जो पिछली कई सदियों से तकरीबन 2000 साल से वहां बस रहे हैं, क्या उनका उस जमीन पे कोई हक नहीं था? मैं तो ये भी सोचने पर मजबूर हूँ ये पहले, क्या जो फलस्तीनी वहां रहते थे, जिनके घर थे, और ये वो नस्ल है जिनको पता भी नहीं है कि पुराने वक्तों में ये जमीन किसके पास थी। उनके पास तो शायद 2 या 3 नस्लें उनको याद हो जिन्होंने देखी हो, उनके मुताबिक तो वही उनका भी घर था। और अचानक इजराइल आके कहता है जी ये हमारी जगह थी, हमारा घर था, खाली कर दिया जाए। अभी आपने एक तस्करा किया एक खातून की वीडियो का, जिसने हमास के 2 नौजवानों के बारे में बात की कि वो आए और सिर्फ कुछ फल फ्रूट खा के चले गए। इसी तरह की एक वीडियो मेरी नज़र से भी गुजरी। वो एक शख्स था, एक्स मिलिट्री ऑपरेटिव था इजराइल का, और वो एक इंटरव्यू के दरमियान ये बात कर रहा था कि शुरू में जब जवानी थी, खून गर्म था, तो मुझे लग रहा था कि शायद मैं अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए बड़ा कुछ कर रहा हूँ, अपने दीन के लिए बड़ा कुछ कर रहा हूँ। लेकिन जब वक्त गुजरता गया, हमारे ऑपरेशंस कैरी आउट होते रहे, एक वक्त के बाद उसको ये फीलिंग आनी शुरू हुई कि जो मैं कर रहा हूँ, हमें तो बताया गया कि ये काम सामने वाले कर रहे हैं। वो काम क्या था जी? टेररिस्ट हैं, टेरर फैला रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है फलस्तीनियों की जानिब से। और जब हम अपने ऑपरेशंस कर रहे थे, ये वो शख्स कह रहा है कि जब हम अपने ऑपरेशंस करते थे तो ये फीलिंग मुझे आती थी कि इनके ऊपर टेररिज्म का जो एक्ट है वो हम कर रहे हैं, इनको डरा हम रहे हैं, इनको दबा हम रहे हैं, हम इन पे जुल्म कर रहे हैं। और उसने आर्मी छोड़ दी, उसके बाद वो इंटरव्यू दे रहा है। लेकिन टेररिस्ट गजा वाले हैं, गजा के बच्चे हैं, वो टेररिस्ट है। इजराइल में टेररिस्ट नहीं है, ये अमेरिका में टेररिस्ट नहीं है, ईरान में टेररिस्ट है, अफगानिस्तान में टेररिस्ट है, पाकिस्तान में टेररिस्ट है, जितनी एशिया की कंट्रीज हैं, जितने मुस्लिम ममालिक है, सब में टेररिस्ट है। बाकी कहीं पे टेररिस्ट नहीं है। टेररिस्ट सिर्फ हम लोग हैं, क्यों हम मुसलमान हैं जी। ठीक, ये बड़ी अच्छी बात। ये वो प्रोपेगेंडा है। अगर यही सवाल है ना कि अगर आप अटैक्स इतने दिन से कर रहे हैं, एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं, और आप हमास को अटैक कर रहे हैं, तो फिर गजा खाली क्यों करवा रहे हैं? बिल्कुल ठीक ठीक। फिर उन लोगों को जिनको आप गजा खाली करने के लिए कह रहे हैं, वो तो सिविलियंस हैं, उनको तो रहने देना। नहीं, वो तो टेररिस्ट हैं। ये सिविलियंस तो इजराइल की साइड, ये वो कंट्रडिक्शन है जो आपको नजर आ रही है। और इस पर एक चीज जिसकी तरफ मुस्लिम दुनिया को गौर करना चाहिए, मैं अप्रिशिएट करूंगा कतर गवर्नमेंट को। कतर गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ये अनाउंस किया है कि यूरोप के अंदर हम जितनी गैस सप्लाई करते हैं वो हम उसका बायकॉट करेंगे जब तक पैलेस्टीनियंस को उनके हक नहीं दिए जाते। आप देखें कि ज्यादातर फर्टाइल कंट्रीज, मुस्लिम कंट्री आपको सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया में मिलता है। साउथ एशिया में इस्लामिक ममालिक ग़िज़ा भेजते हैं बाहर, ठीक। अगर आप वो ग़िज़ा ना भेजें, आप ऐसा सिस्टम डेवलप करें कि मुस्लिम कंट्री आपस में एक्सपोर्ट्स करें। आप अगर ग़िज़ा बाहर नहीं भेजेंगे तो सैंक्शंस लगाई जाएंगी आप पर अमेरिका की जानिब से। सैंक्शंस का बच आप तब भी नहीं सकते। आप सैंक्शंस तो ईरान पे भी हैं। बिल्कुल। क्या ईरान सरवाइव नहीं कर रहा? क्या ईरान अब सैंक्शंस तो नॉर्थ अफ्रीका के ऊपर भी हैं, ठीक। लेकिन जो कायद-ए-आज़म की फॉरेन पॉलिसी थी, कायद-ए-आज़म ये फरमाते थे कि हम अपने इंटरेस्ट को देखेंगे और हम दुनिया की जितनी भी ममालिक एग्जिस्ट करते हैं उनके साथ इक्वालिटी के ऊपर चलेंगे। इक्वालिटी तो ये है ना कि अगर पैलेस्टीनियन के साथ जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान स्टैंड ले, पाकिस्तान बड़ा मुल्क है। और इसमें एक और चीज़ मैं बड़ा सरप्राइज हूँ कि इस्लामिक मिलिट्री अलायंस जो सऊदी अरेबिया में बनाया गया और जिसके कमांडर इन चीफ जो है जनरल राहिल शरीफ है, मुझे अभी तक उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आई। IMA जो इस्लामिक मिलिट्री अलायंस है वो क्या कर रहा है, उसकी तरफ से कोई हरकत क्यों नहीं आई? जब
अमेरिका इजराइल में बैठ के वॉर को जारी कर सकता है, तो मुस्लिम लीडर्स फलस्तीन में बैठ के उस सिचुएशन को हैंडल क्यों नहीं कर सकते? लेकिन इसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, जो उधर खाना भी पहुंचा रहे हैं, जो उनकी इमदाद भी कर रहे हैं, लेकिन इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ा दी गई हैं फलस्तीन के अंदर।